नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और आज विस्तार से में हम बात करने जा रहे हैं एक नए लड़ाकू विमान की। आपने अक्सर खबरों में यह पढ़ा और सुना और देखा कि F-35 और Su-57 में भारत किसका चयन करेगा। F-35 को लेकर जो खबरें आई कि भारत ने इसको लेकर कोई आधिकारिक अभी तक बातचीत नहीं की है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने F-35 का जो ऑफर था वो नकार दिया है। इससे अमेरिका नाराज हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत भारत पर यह टैरिफ उन्होंने लगाने का ऐलान किया, जिसमें भारत पर उन्होंने 25% टैरिफ का ऐलान किया है। तो क्योंकि F-35 को रिजेक्ट कर दिया गया भारत की तरफ से, जो एक्सपर्ट्स का हवाला देकर हम बता रहे हैं, भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन F-35 को लेकर कोई आधिकारिक बातचीत जो है वो टेबल पर शुरू नहीं हुई है, ये बहुत अच्छे से हम सबको मालूम है। और F-35 को लेकर पहले भी विदेश मंत्रालय बता चुका है कि रक्षा मंत्रालय ही इस बारे में या संबंधित विभाग ही बता सकता है। लेकिन F-35 का ऑफर अमेरिका की तरफ से बार बार भारत को दिया जा रहा है। बीते कई महीनों से भारत इंटरटेन नहीं कर रहा है। F-35 की कई खामियां हाल के दिनों में उभर कर सामने आई, जिसमें उसके लगातार क्रैश होने, उसके बेवजह महंगा होने, उसे कबाड़ की संज्ञा दी जाने, या इसके अलावा भारत में भी जब तक वो 40 दिनों तक खड़ा रहा अपनी खराबी के कारण, तो उसने कई तरीके से इशारा किया कि उसमें कई तरह की खामियां हैं। वहीं रशिया का Su-57 भी, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। Su-57 को लेकर भारत का ऑफर है, भारत को ऑफर है रशिया की तरफ से कि Su-57 आप लीजिए, हम टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी करेंगे, हम साथ में मिलकर भी बनाएंगे। ये भी स्टील फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का। तो और भारत को भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चाहिए, जैसा कि आपने जान लिया है, समझ लिया है। चाइना जैसे दुश्मन है, जिसे जो पाकिस्तान को भी इस तरह के एडवांस लड़ाकू विमान दे रहा है, तो एक लंबे एयर कॉम्बैट के लिए भारत को इस तरह के फाइटर जेट्स की जरूरत है, ये दुनिया जानती है। ऐसे में F-35 और Su-57 का ऑफर आपने सुन लिया है। रशिया बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी दिखा रहा है भारत के साथ प्रोजेक्ट में। भारत का रुख क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि ये ऑफर रशिया की तरफ से लगातार भारत को मिलता रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम बात क्या किसकी करेंगे, एक और नए स्टील फाइटर जेट की, जो ना रूस से है और जो ना अमेरिका से है, ना चीन से है। ये एक ऐसे देश से है जिसके भारत के संबंध अच्छे हैं और कारोबार भी दोनों देशों के बीच में अच्छा है। इस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। यह भी एक स्टील लड़ाकू विमान बना चुका है। इसका प्रदर्शन उसने साल 2021 में किया और इसी लड़ाकू विमान के बारे में विस्तार से में हम आज बात करेंगे। तो यह दक्षिण कोरिया का लड़ाकू विमान है KF-21 बोर्मी। मेटियोर मिसाइल के साथ एक शक्तिशाली जेट बनकर उभरा, ऐसा बताया जा रहा है। भारत इसमें कितनी रुचि रखता है इसकी कोई खबर नहीं है हमारे पास, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन हम विस्तार से में इसकी खूबियां बता रहे हैं कि ये किस तरह से Su-57 और F-35 के मुकाबले एक अच्छा सौदा भारत के लिए हो सकता है। दरअसल जब चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करना हो तो भारत को एडवांस लड़ाकू विमान चाहिए, जैसा कि हमने बताया। तो ये KF-21 को लेकर जो है खासी चर्चा है। KF-21 जो है वो दक्षिण कोरिया का एक नया मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे कोरियाई एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसे पहली बार साल 2021 में दुनिया को दिखाया गया। अभी इसके ट्रायल जारी हैं। साल 2026 में दक्षिण कोरिया की वायुसेना में इसे इंडक्ट कर दिया जाएगा। ये जेट बहुत हल्का और स्टील फीचर वाला बताया जा रहा है, यानी ये दुश्मन की रडार से बच सकता है और इसका मकसद पुराने जेट्स को बदलना और हवा में ताकत बढ़ाना है। तो हल्का है तो पेलोड्स ले जा सकता है अच्छी खासी संख्या में, रडार सिग्नेचर कम बनेंगे तो दुश्मन को डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो आइए जरा आपको KF-21 की खूबियां बता देते हैं। तो इसमें कई तरह की खूबियां हैं। सबसे पहले अगर हम इसके स्पीड की बात करें, टारगेट्स की बात करें, तो ये तकरीबन 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसका जो आकार अगर हम बात करें, बॉडी लेंथ लाइन क्या है, तो 55.5 फीट लंबा है, 15.5 फीट ऊंचा है और टेक ऑफ वजन 25,600 किलोग्राम है। पायलट को लेकर अगर जो जानकारी हमारे पास है वो उसमें 1 या 2 पायलट इसे चला सकते हैं, एक लड़ाई के लिए और 2 ट्रेनिंग पर्पस के लिए। इसमें बताया गया है कि 20 मिलीमीटर की वल्कन तोप भी है जो 1 मिनट में 480 गोलियां भी दाग सकती है।
हथियार के 10 हार्ड पॉइंट्स बताए गए हैं, जहां 5 एयर टू एयर मेटियोर मिसाइलें और इसके अलावा एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, एंटीशिप मिसाइलें या बम लगाए जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ये उभर कर सामने आया है। भारतीय वायुसेना को भी देखिए क्या जरूरत है, तो भारतीय वायुसेना लगातार एडवांस फाइटर जेट्स पर काम कर रही है। एएमसीए, एमआरएफए, इन तमाम तरह के डील्स पर काम कर रही है। भारत के मिग-21, जगुआर पुराने होते जा रहे हैं, सर्विस से बाहर होते जा रहे हैं। एमआरएफए डील के तहत भारत को 100 से ज़्यादा नए जेट्स जो है वो लाना चाहता है। अमेरिकी F-35 और Su-57 जैसे जेट्स के बारे में हमने बताया। तो भारत के सामने चुनौती है कि ये काफ़ी महंगे भी हैं और निर्भरता जो है वो बढ़ जाती है। वहीं KF-21 इनके मुकाबले में जो है वो सस्ता मालूम पड़ता है। इसका जो अनुमानित कीमत बताया जा रहा है वो तकरीबन 87 से 110 मिलियन डॉलर प्रति जेट और आधुनिक है। वहीं भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर कौन सा देश जो है वो अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इनके साथ शेयर करेगा, क्योंकि भारत का इस बात पर पुरजोर तरीके से जोर है कि हम मेड इन इंडिया तकनीक के साथ आगे बढ़े, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो। F-35 को लेकर कई मामले फंसे हुए हैं। Su-57 को लेकर कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस, इसको लेकर कई तरह की शंकाएं, चिंताएं हैं। तो ऐसे में क्या KF-21 इस मानक पर खरा उतरेगा? इसके अलावा जो और मसला है कि भारत इसे अपने तरीके से बनाना चाहता है ताकि वो अपने जैसे हालात पर इसको डिजाइन कर पाए, परफॉर्म करा पाए। इसमें वो अपने रडार जैसी तकनीक को जोड़ना चाहता है। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए रणनीतिक रूप से जो जेट मदद करेगा उसी के लिए भारत दिलचस्पी दिखाएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी चाइना के लिए क्रैक करना थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो। राफेल और जो है या फिर F-35 है, उसके मुकाबले इसे काफी सस्ता माना जा रहा है, जो कि भारत के बजट पर जो है वो इसके लिए मुफीद भी बनेगा। लेकिन KF-21 के बारे में हमने जैसा कि बताया कि टेस्टिंग फेज में है, साल 2026 में इंडक्शन की खबर है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया क्या भारत को अपनी तकनीक साझा करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और चीन और उत्तर कोरिया इस डील को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा भी मान सकते हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया से चीन की और जो नॉर्थ कोरिया है उससे नहीं बनती है। और एक तरीके से माना यह जाएगा कि दक्षिण कोरिया के इस तरह से भारत के साथ डील करने से चाइना जो है वो घबरा सकता है, उसके भी अपने कई विवाद हो सकते हैं। तो क्या दक्षिण कोरिया इस तरह के विवाद में जाएगा? क्या वो अमेरिका को सहमत कराएगा कि अमेरिकी जेट को झटका देके भारत इस तरह के फैसले करे? तो ये सब देखना होगा। लेकिन KF-21 के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं, कई खबरें हो रही हैं, इसको लेकर कवरेज हो रहा है। तो हमने अपने दर्शकों को सोचा कि इसके बारे में बताया जाए, समझाया जाए कि ये रणनीतिक रूप से जो है वो कितना ताकतवर हो सकता है और क्या भारत इसे लेगा, नहीं लेगा, ये काफ़ी आगे के भविष्य के सवाल हैं। क्या इस तरह के जेट्स की तरफ भारत जाएगा? तो इसके साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने इसकी खूबियां बताई हैं कि 10 हार्ड पॉइंट्स हैं इसमें। इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम है, स्टील है क्योंकि हल्का है। तो इस तरह के जेट्स भारत को पसंद आएंगे, नहीं आएंगे, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये उन लड़ाकू विमानों में से एक है जो भारत की पसंद शायद बन सकता है, क्योंकि कीमत भी कम है, किफायती है और ताकतवर भी। आप देख रहे थे विस्तार से।